हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एसवी केमिस्ट्री। बच्चों, आज के सेशन में हम पढ़ेंगे इंडिकेटर्स, जो कि क्लास 10th, 11th, 12th, जेई, नीट सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो क्या होते हैं बेटा इंडिकेटर्स? सबसे पहले हम वो समझते हैं। तो बेटा इंडिकेटर्स आर वीक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फॉर एसिड और बेसिस। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि इंडिकेटर से हम एसिड और बेस को आइडेंटिफाई करते हैं। क्यों? क्योंकि इंडिकेटर एक संकेतक का वर्क करता है, यानी कि ऐसे सब्सटेंस जो एसिड और बेस को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं उन्हें हम इंडिकेटर्स कहते हैं। समझ में आ गया बेटा? इंडिकेटर्स जो हैं वो सॉल्यूशन की पीएच के अकॉर्डिंग उसका कलर चेंज करते हैं, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इंडिकेटर्स एसिड और बेस को कलर के बेस पर आइडेंटिफाई करते हैं, है ना? आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं। तो होता क्या है यहां पर, कैसे ये इंडिकेटर जो है वो कलर चेंज करते हैं? इंडिकेटर को जब हम सॉल्यूशन में डालते हैं तो जो सॉल्यूशन होता है वो स्लाइटली डिसोसिएट हो जाता है। क्या होता है? सॉल्यूशन स्लाइटली डिसोसिएट हो जाता है और हमें मिलते हैं आयंस एंड अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स। ये दो चीजें मिलती हैं, और ये जो आयन प्रोड्यूस होते हैं इनका कलर डिपेंड करता है एच आयन की कंसंट्रेशन पर या फिर पीएच पर। समझ में आ गया? सो बेटा इंडिकेटर्स जो होते हैं वो टू टाइप के होते हैं, है ना? तो अब हम समझते हैं टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स। टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स। फर्स्ट टाइप है बेटा हमारा, वो है कॉमन एसिड बेस इंडिकेटर्स। क्या है? कॉमन एसिड बेस इंडिकेटर्स। कॉमन एसिड बेस इंडिकेटर। ये जो बेटा कॉमन एसिड एंड बेस इंडिकेटर हैं ये जनरली 3 टाइप के होते हैं। तो यहां पर हम लिख लेते हैं इंडिकेटर, और ये इंडिकेटर किस मीडियम में कौन सा कलर देता है वो हम यहां पर लिख लेते हैं। तो न्यूट्रल होता है एक हमारा सोल्यूशन, एक सोल्यूशन हमारा एसिडिक होता है, और एक सोल्यूशन हमारा बेसिक होता है ना? यानी न्यूट्रल मीडियम में इंडिकेटर कलर देता है, एसिड में देता है और बेस में देता है। तो फर्स्ट इंडिकेटर जो है बेटा हमारा वो है मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज बेटा न्यूट्रल कलर जो होता है इसका वो ऑरेंज कलर का होता है। कैसा होता है? ऑरेंज कलर का। और जब हम इसे एसिड में डालते हैं तो हमें मिलता है पिंक कलर। कैसा मिलता है? पिंक कलर मिलता है। और जब बेस में डालते हैं तो हमें मिलता है येलो कलर। इस तरह से हम मिथाइल ऑरेंज की हेल्प से एसिड एंड बेस के कलर को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, या फिर हम ये कहें कि हम कलर के बेस पे एसिड एंड बेस को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। सेकेंड है बेटा हमारा फिनोप्थिलीन। फिनोप्थिलीन फिनोप्थिलीन बेटा न्यूट्रल मीडियम में कलरलेस होता है। कैसा होता है? कलरलेस। जब हम एसिड में इसे डालेंगे तब भी ये क्या रहेगा? कलरलेस रहेगा, और बेस में ये डालने पर पिंक कलर हमें देगा। और थर्ड बेटा हमारा जो कॉमन इंडिकेटर है वो है लिटमस पेपर। क्या है? लिटमस पेपर। ये कैसा होता है? ये नेचुरल होता है। कैसा होता है? नेचुरल होता है ना? तो ये इंडिकेटर बेटा जो है वो ऑब्टेन होता है लाइकेन से। कहां से मिलता है ये? लाइकेन से। और न्यूट्रल मीडियम में ये पर्पल कलर का होता है ना? न्यूट्रल मीडियम में ये पर्पल कलर देता है। और जब एसिड में डालते हैं तो रेड कलर का हो जाता है, बेस में डालते हैं तो ये ब्लू कलर का हो जाता है। क्लियर हो गया? ये 3 इंडिकेटर बेटा जो है हमारे ये कॉमन एसिड बेस इंडिकेटर है। तो बेटा ये कॉमन एसिड बेस इंडिकेटर जो है वो किस मीडियम में कौन सा कलर देते हैं ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं बेटा सेकंड टाइप के
इंडिकेटर की। जो सेकंड टाइप का हमारा इंडिकेटर है वो है हमारा यूनिवर्सल इंडिकेटर। कौन सा है? यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होते हैं? यूनिवर्सल इंडिकेटर आर मिक्सचर of organic dyes or mixed indicators or mixed indicators। ये हमारे होते हैं बेटा यूनिवर्सल इंडिकेटर्स। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम बात करें कि कौन से हैं जो यूनिवर्सल इंडिकेटर हैं, तो एक तो हमारा हो गया पीएच पेपर। क्या हो गया? पीएच पेपर, ये यूनिवर्सल इंडिकेटर है। टर्मेरिक पाउडर, टर्मेरिक पाउडर हमारा यूनिवर्सल इंडिकेटर है। और रेड कैबेज जूस एक्सेट्रा, ये हो गए हमारे यूनिवर्सल इंडिकेटर। अब ये जो यूनिवर्सल इंडिकेटर हैं इनसे हम एसिड और बेस को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो बेटा ये जो यूनिवर्सल इंडिकेटर होते हैं ये सॉल्यूशन के डिफरेंट पीएच पर डिफरेंट कलर देते हैं। क्या करते हैं? सॉल्यूशन के डिफरेंट पीएच पर डिफरेंट कलर देते हैं। यानी कि हम पीएच पेपर से एसिड और बेस को फाइंड कर सकते हैं कलर के बेस पे, है ना? कैसे? जब पीएच बेटा हमारा 7 होता है सॉल्यूशन का, जब पीएच हमारा 7 होता है तो ये कैसा होता है? न्यूट्रल होता है ना? कैसा होता है? न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है। जब हमारा पीएच लेस देन 7 होगा तो हमारा सॉल्यूशन कैसा होगा? एसिडिक होगा। और जब हमारा पीएच होगा बेटा ग्रेटर देन 7 तो सॉल्यूशन हमारा जो होगा वो बेसिक होगा। दैट मीन्स कहने का मतलब ये हुआ कि डिफरेंट पीएच वैल्यूज पे डिफरेंट कलर्स हमें सॉल्यूशन के मिलते हैं। जब सॉल्यूशन एसिडिक होता है तो पीएच पेपर जो होता है वो रेड कलर का हो जाता है, और जब सॉल्यूशन बेसिक होता है तो पीएच पेपर जो है वो ब्लू कलर का हो जाता है। सो बेटा ये थे इंडिकेटर्स जिनसे हम एसिड एंड बेस को आइडेंटिफाई करते हैं, जो कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। सो बेटा अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना